ये चटला नाम का महान ग्रंथ है। इसकी दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण का कारण यह प्रकरण चल रहा है, जिसमें सर्वप्रथम अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन और उसके पश्चात ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन करेंगे। अग्रहित मिथ्यात्व में अग्रहित मिथ्या दर्शन का प्रकरण चल रहा है। अग्रहित मिथ्या दर्शन में क्या चीज़ ली है? सात तत्व की भूल को लिया है। मुख्यतः स्वयं को नहीं जानने पहचानने से स्वयं की जो विपरीत श्रद्धा है, आत्मा की जो विपरीत श्रद्धा है, वो शरीर रूप करता है और इस कारण से शरीर के जो संयोग हैं, उन संयोगों में ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि करके ये जीव अनादिकाल से दुखी हो रहा है। इस प्रकार से जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, इन सात तत्वों की विपरीत मान्यता की वजह से यह चारों गतियों में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। कल अपन ने संवर तत्व की भूल के संबंध में पढ़ा था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आज अपन ये निद्रा की भी प्रारंभ कर दी थी। निद्रा तत्व का प्रारंभ कर दिया था। एक बार अपन इसको छंद को पढ़ेंगे, 7वें छंद को, और उसके बाद आगे प्रकरण को लेंगे। छठा तो संवर तत्व की भूल है ना, वो डाल दिया मैंने, उसको डाल दिया यूट्यूब पे। क्या ये निर्जरा शुरू भी कर दिया था कल? हाँ, क्या चक्कर हो गया लैपटॉप। रोके न चाहे निज शक्ति कोई, शिव रूप निराकुल पान जोई। याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को खोकर, अब खोकर और शास्त्रों में भूलकर भी आता है, तो खोई है कि भूली है? एक ही बात है। थोड़ा जोर देने की बात है, बात तो एक ही है। अपनी शक्ति भूल गया है या अपनी शक्ति जानना नहीं चाहता है। थोड़ा उसमें जो विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है वो भी है ना। खोकर में शब्द में वो भाव आ रहा है कि तू स्वयं ही खो गया है, तूने स्वयं ही अपनी शक्ति को विसार दिया है। निष्पद विसार आया था ना, एक विसर आता और एक विसार आता। विसर समझ गया ना, भूलना, और विसार ने भुला दिया तूने। ये थोड़ा फर्क यहाँ पे समझना कि अपनी शक्ति को तू खुद ही भूला है, अपने पद को तूने खुद ही भुला दिया है, अपने स्वरूप को हमने स्वयं ही भुला दिया है। इस प्रकार से रोक निज शक्ति खोए, रोकी न चाहे, और जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के साथ स्वयं बह रहा है। जैसी जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति में हम हमेशा 24 घंटे लगे रहते हैं। यहाँ तक कि इच्छा हमारे समझ में नहीं आती कि इच्छा हो रही है, और हम इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। क्या कह रहे? एक इच्छा पूरी करना, दूसरी आ जाती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, उसके पहले ही दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। इस तरह से इच्छाओं की पूर्ति का जो सिस्टम है
वो निरंतर चलता रहता है, बढ़ता लगा रहता है। निरंतर चलता रहता है। कैसे चलता है कि अभी जब हम बैठे हैं तभी थोड़ा विचार करो कि जो भी काम हमारा हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ इच्छा चल रही है। अब मैं ऐसे बैठ जाऊं, अब मैं ऐसे पैर कर लूं, ऐसे विचार नहीं चलता रहता है, विचार नहीं होता है, लेकिन फिर भी इच्छा चलती है और उसकी पूर्ति चलती है। बेचैनी होती है ना, बेचैनी होती है ना, तो अपन को क्या इच्छा होती है कि अब थोड़ा आसन को बदल लें। एक उदाहरण दिया है तो मैंने, ऐसी इच्छा अपनी सुबह से शाम तक चलती रहती है। अब यहाँ से चल दें, अब यहाँ बैठ लें, अब इधर झांक लें, अब इधर देख लें, अब इसमें पढ़ लें, अभी इससे बात कर लें। ये एक ऐसी इच्छा आपको स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन वास्तव में इच्छा अंदर ही अंदर चलती रहती है और हम उसकी पूर्ति में लगे रहते हैं। ये इच्छा है जो विकल्प चलते हैं ना, विकल्प, इसके लिए एक शब्द और है, इसके लिए एक शब्द और है, विकल्प। विकल्प चलते रहते हैं, मतलब मन में विचार कि अब ये करूं, अब ये करूं, अब ये करूं, इच्छा बढ़ी रहती है। इसी का नाम इच्छा है। अब ये इच्छा बड़ी हो जाए तो महत्वाकांक्षा नाम पा जाता है कि साहब क्या करना है, कि मुझे तो कलेक्टर बनना है, मुझे तो नगर सेठ बनना है, मुझे तो एमएलए बनना है। ये बड़ी, इसी इच्छा को बढ़ा दिया, लंबे टाइम के टारगेट लेके बना ली, और हर समय जो इच्छा चल रही है वो चलती ही रहती है और उसकी हम पूर्ति में लगे रहते हैं। और फिर उसमें दूसरों की इच्छाएं, खुद की इच्छा के साथ में दूसरों की इच्छा भी अपनी इच्छाएं। क्यों साहब कि मुझे तो कलेक्टर नहीं बनना, मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है, हो गई ना। मुझे तो एमएलए नहीं बनना, मेरे बेटे को एमएलए बनाना है, बेटे को सरपंच बनाना है। मुझे तो नहीं खरीदना प्लाट, बेटे को खरीदवाना है। मुझे तो बिजनेस नहीं बढ़ाना, बेटे को फैक्ट्री खुलवानी है। कितनी इच्छा है, और अपनी शक्ति खोता रहता है उसकी इच्छा को। और शक्ति का खोने का मतलब क्या है, शक्ति का दुरुपयोग होना। जो पुरुषार्थ सच्चे सुख में काम आता, वो पुरुषार्थ हमारा पर में लगा हुआ है, और वो सारा पुरुषार्थ रूप शक्ति, पूरा जो वीर है अपना, वो इसमें खर्च हो रहा है। उसी पुरुषार्थ में अपना काम हो जाता और एक बार पुरुषार्थ हो जाए फिर आत्मानुभूति की दशा सहज चलती है। एक बार समझने का पुरुषार्थ ही कठिन है, बस वही करना है, बाद में तो ये बहुत सहजता में चलती है। रोकी न चाहे निशक्ति को। अब यहाँ पर चाहे से क्यों जोड़ा, इच्छा से क्यों जोड़ा? क्योंकि निर्जरा नाम इच्छा के निरोध का है। इच्छा निरोधस तपा, कहाँ पे आया ये बात? तत्वार्थ सूत्र जी में आया है। इच्छा का निरोध माने रोकना, इच्छा का रुकना, इसका नाम तप है। अब तपश्चरण में हम क्या अर्थ लगाते हैं, एक बात। दूसरी बात, इच्छा कैसे होती है, इच्छा का रोकना कैसे होता है? वो होता है ध्यान के माध्यम से, आत्म ध्यान के माध्यम से होता है। अब आत्म ध्यान के बिना अगर हम इच्छा रोकेंगे तो वो किस खाते में कहलाएगी? अकाम निर्जरा में। बिना आत्मानुभव के अगर हम इच्छा को रोकने का काम करते हैं तो वो अकाम निर्जरा में आती है। अपन ने एक लाइन पढ़ी होगी बहुत कि जीवन में संतोष होना चाहिए। तृष्णा और संतोष में बैर है ना, और हम तृष्णा में ही लगे रहते हैं, लालसा में ही लगे रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये प्राप्त करना है, ये कमाना है, इतना कमाना है, ऐसा करना है, इसमें लगे रहते हैं। और संतोष रहना चाहिए जीवन में। संतोष कैसे रहेगा बताइए? कि अनावश्यक इच्छाएं मत करो, है जो है उसमें ही संतुष्ट रहो, जो मिला है उसमें ही खुश रहो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, लाइन आती है ना। लेकिन भाई ऐसे विचार करने से संतोष आने वाला नहीं है।
इतना मात्र से संतोष आने, जब तक तत्व का स्वरूप नहीं समझे, जब तक परम सुख की जो मान्यता है वो दूर नहीं करे, तब तक संतोष आने वाला नहीं है। और जो आएगा वो क्षणिक होगा। क्षणिक संतोष तो हो जाएगा थोड़े समय के लिए, उसको रोक लेगा और फिर क्या होगा, परिणाम बहुत बुरा होता है। जबरदस्ती अपने परिणामों को रोकने से, जबरदस्ती इच्छाओं को रोकने से फिर जो बाद में विस्फोट होता है उसमें जीव स्वच्छंद हो जाता है, उच्छृंखल हो जाता है। फिर रोकने की जगह वो सब ऐसा लगता है कि अरे तुम सब ढोंग करते हो, ऐसा महसूस होता है। ये लोग जो कहते हैं धर्म को ढोंग बोलते हैं, अगर धर्म में आने के बाद अगर वो ऐसा कहता है, इसका मतलब उसने सच्चा स्वरूप अभी तक समझा नहीं। इसलिए एक लाइन और जोड़ लेना कि तृष्णा को रोकने के लिए संतोष की जरूरत है ना, और संतोष बिना तत्व ज्ञान के संभव नहीं है। ये लाइन भी कहीं पढ़ी होगी आपने। केवल संतोष संतोष कहने से संतोष नहीं आता है। जब तक वस्तु का सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आए तब तक संतोष भी धारण नहीं हो सकता है कि वास्तव में कोई पदार्थ मेरे को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। मैं जो ये लालसाएं कर रहा हूँ, व्यर्थ कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे मुझे जो सुख भासित हो रहा है वो सुख वास्तव में मिलने वाला है ही नहीं। जब तक सिद्धांत पर विश्वास नहीं होगा, इसका निर्णय नहीं होगा, तब तक उस राह पर संतोष की राह को हम पकड़ने वाले नहीं हैं। अंदर से संतोष आने वाला नहीं, ऊपर से तो आ जाएगा हैं कि साहब जोर से मत बोलो, क्रोध मत करो, बिल्कुल नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे कि हम तो, मेरे को तो सदाब रहा नहीं जाता बिना जोर से बोले, बिना क्रोध करे, मेरे को सहन नहीं होता है। और हमारे तो सिस्टम में ऐसा होता था, अधिकारी खड़ा हो जाए ना बड़ा तो सब चुप। ये क्या हुआ, तुझे तो बिना क्रोध के रहा नहीं जाता था ना। घर में कोई ऐसा दमदार आदमी हो जिसके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, वो दादाजी ताऊजी आके खड़े हो जाएं तो सब चुप हो जाते हैं। क्यों? तुम्हें तो बहुत क्रोध आता है ना, तो तुम चुप तो कैसे हो गए? कि वो चुप क्षणिक चुप है, वो थोड़े समय के लिए चुप है। वो जब तक ताऊजी दिख रहे हैं ना तब तक ही चुप रहने वाला है। उसके बाद वापस वो गुस्सा भय के वजह से है। अब तो ताऊजी का भी भय नहीं है, अब आप खुद ही ताऊजी के बराबर हो गए ना। अच्छा, बच्चों को नहीं है भय। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम करते हैं ना वो एक दिखावा रहता है, उसमें एक क्षणिकता रहती है, वो असली परिणाम नहीं है। वो तो किसी अधिकारी के डर से आपने अपने आप को रोक लिया, कर नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो हैं। बाकी तो अंदर तो भावना वही बैठी हुई है कि मेरे जब यदि बस चले तो मैं ऐसा कर दूं और वैसा कर दूं। ऐसे ही तृष्णा नागिन बैठी रहती है हैं। और उसमें तो क्या लिखा कि जितना भोग भोगते हैं उतना तृष्णा बढ़ती जाती है ना। बैराग्य भावना में लिखा ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही हुई रिक्त रही, पूजन में आया है। और उसमें है तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। इसलिए तृष्णा का खात्मा या तृष्णा का जो कंट्रोल है वो बिना तत्व ज्ञान के संभव है। और तत्व ज्ञान में एक तत्व शब्द है। तत्व ज्ञान में पहला शब्द क्या है? तत्व। और तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए 7 तत्वों का ज्ञान, उनका सच्चा स्वरूप और उनके बारे में सच्ची मान्यता इतनी ज़्यादा जरूरी है। जहाँ तत्व ज्ञान का बात आती है वहाँ 7 तत्व का सच्चा ज्ञान, सम्यसन सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सच्चा स्वरूप, ये अर्थ लगाना चाहिए। इसलिए बिना तत्व ज्ञान के संतोष भी संभव नहीं। इसलिए निर्जरा कहाँ से हो?
अकाम निर्जरा तो हो जाती है। अब वो अकाम निर्जरा का समय है कि कोई बड़े बूढ़े आ गए, उनके आगे बोल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, ये अकाम निर्जरा कर रहे हैं। अधिकारी के आगे बोल नहीं पा रहे, अकाम निर्जरा कर रहे हैं। और एक उदाहरण देता ना बाल तप का, कि साहब बैठ गए तपस्या करने के लिए, पंचाग्नि चारों तरफ अग्नि जला ली, पंचाग्नि तप कर रहे हैं बिना आत्मज्ञान के, कमठ के जैसे। अनुमतियों की यही होता है, बहुत बहुत तप करते हैं वो। एक ऐसा तप किया कि एक हाथ ऊपर कर दिया, एक हाथ ऊपर करके तप करते रहे साल भर तक। अब बताओ कितनी अकाम निर्जरा की होगी। लेकिन बिना आत्मज्ञान के जो निर्जरा होती है वो कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ इस लोक की नहीं तो परलोक की लालसा बैठी हुई है। इस लोक की लालसा नहीं तो परलोक की लालसा बैठी हुई है कि अगले जन्म में मेरे को अच्छा मिल जाए, देवगति मिल जाए या कुछ और मिल जाए। और कई तो इसलिए करते हैं कि कुछ मेरे को साधना वादना से कुछ क्या विद्याएं सिद्ध हो जाएं, सिद्धियां सिद्ध हो जाए, ऐसा मानते हैं। क्या जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, ये आने वाला है, किस में आएगा? मिथ्याचारित्र के स्वरूप में। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उनसे निर्जरा होने वाली नहीं है। इसी में आएगा, इसी दूसरी डाल में ही है, मिथ्याचारित्र के स्वरूप में आएगा। क्योंकि ये निर्जरा की बात चल रही है ना। और निर्जरा में क्या बात कि अपने स्वरूप के अनुभवन के पश्चात उसमें जो लीनता होती है, उसमें जो बार बार रमना होता है, जो बार बार स्वरूप में जाना होता है, उससे निद्रा बढ़ती जाती है। कितनी बढ़ती जाती है कि असंख्यात गुणी निद्रा होती जाती है। कर्मों का आंशिक क्षय होता है। हमारे जो अनंत कर्म परमाणु हमारे आत्मा के प्रदेशों से जो चिपके हुए हैं वो झड़ना शुरू होते हैं। इसका नाम निर्जरा है। तो बाहर में यानी पुद्गल में या कर्मों में उन कर्मों का झड़ना होता है और अंतरंग में शुद्धि में वृद्धि होती है। और समझें तो जैसे जैसे लीनता, जितनी ज़्यादा लीनता होती है उतना ज़्यादा आत्मा के आनंद में वृद्धि होती है, निराकुल सुख में वृद्धि होती है। क्योंकि सच्चा सुख, निराकुल सुख आत्मानुभूति में ही है, आत्मा में ही है। और उसके आनंद को लेना ही निर्जरा है। निर्जरा उसका फल है। आत्मा के आनंद में लीन रहना इसका फल निर्जरा है। उसकी पूर्णता का नाम मोक्ष है। पूर्णता में समय लग सकता है, तब तक निर्जरा निरंतर चलती रहती है। और मोक्ष की पंक्ति को भी, आदि पंक्ति में मोक्ष को ले लिया, शिव रूप निराकुलता न जोए, कि जो मोक्ष स्वरूप निराकुलता है उसको भी ये न जो यानी नहीं देखता, यानी नहीं मानता। कि मोक्ष के स्वरूप में आकुलता नहीं है। निराकुल सुख का नाम मोक्ष है, लेकिन उस मोक्ष को या तो निराकुल सुख रूप नहीं मानता या मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, चाहता ही नहीं है, मानता ही नहीं है कि मोक्ष में सुख है। जो है मैंने होता है वैसे देखना, पर यहाँ अर्थ लिया है मानना। मानना कि भाई ये मानता नहीं है कि मोक्ष में सुख है। क्योंकि ये जो प्रकरण है इसमें कई जगह ज्ञान और जानना शब्द भी आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकरण मानने का है, श्रद्धा का चल रही बात। सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन, हाँ, दर्शन शब्द का श्रद्धा अर्थ है, श्रद्धा अर्थ है। और मिथ्या दर्शन में दर्शन का शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन में तो दर्शन का शब्द का अर्थ श्रद्धा है, और मिथ्या दर्शन में श्रद्धा ही तो है भाई। सम्यक दर्शन में भी दर्शन का अर्थ श्रद्धा है और मिथ्या दर्शन में भी श्रद्धा ही अर्थ है। वहाँ श्रद्धा मिथ्या हो गई, गलत हो गई, पर पदार्थों में अपनापन हो गया।
तो वो मिथ्या श्रद्धान हो गया, और जो सच्चा श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन हो गया। तो यहाँ पे दर्शन में श्रद्धा को लेना है। इसलिए यहाँ पे मानता शब्द का प्रयोग हो रहा है जगह जगह, क्योंकि दर्शन का मिथ्या दर्शन का प्रकरण चल रहा है ना। नहीं मानता मिथ्या दर्शन हो गया, सच्चा मानना सम्यक दर्शन हो गया। नहीं मानता, आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। और दूसरी पंक्ति में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप भी बता दिया, या ही प्रतीति युक्त कच्छुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान। अब प्रतीति शब्द लिया यहाँ पर, एक नया शब्द आ गया, प्रतीति। प्रतीति माने क्या? प्रतीति माने आभास नहीं है, वो प्रतीति का आभास अर्थ होता है सामान्य रूप से लौकिक में, लेकिन ये प्रतीति का मतलब मान्यता ही है, श्रद्धा ही है। प्रतीति का अर्थ यहाँ पर भी श्रद्धा ही है। या ही प्रतीति जुत, जुत माने युक्त, इस श्रद्धान के साथ। कौन से श्रद्धान के साथ? इस अग्रहित मिथ्या दर्शन के सिद्धांत श्रद्धान के साथ, इस सात तत्वों के विपरीत श्रद्धान के साथ। जुत माने युक्त, जो कुछ कछुक, जो कुछ भी ज्ञान होता है सो दुखदायक अज्ञान जान, उसको मिथ्या ज्ञान जानना जो वास्तव में दुखदायक है, दुख का ही कारण है। और हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीछे भाग रहे हैं। कौन सा ज्ञान? लौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान दुखदायक है और धार्मिक ज्ञान सुखदायक है। धार्मिक ज्ञान को क्या बोलते हैं? दूसरा शब्द क्या है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान। और उसका श्रुत ज्ञान के भी दो अर्थ हैं, एक द्रव्य श्रुत ज्ञान, एक भाव श्रुत ज्ञान। द्रव्य श्रुत में क्या आएगा? जिनवाणी, शास्त्र, देवध्वनि में आई सच्चा मार्ग, वो द्रव्य श्रुत है। और उसको अपने अंदर अवधारण करना, स्वीकार कर लेना, सम्यसन के साथ में जो ज्ञान होता है वो भाव श्रुत ज्ञान। अभी आएगी, बहुत गंभीरता आने वाली है, देखो समझ में आया ना। इसलिए सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम श्रुत ज्ञान भी है, और श्रुत ज्ञान की पूर्णता का नाम है केवल ज्ञान। क्या? श्रुत ज्ञान की पूर्णता का नाम है केवल ज्ञान। अब दूसरे शब्दों में कहूँ समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। सम्यक ज्ञान की पूर्णता का नाम है केवल ज्ञान। लेकिन सम्यक ज्ञान की पूर्णता ऐसे नहीं होती हैं, चारित्र के पश्चात ही होगी। बिल्कुल, सम्यक चारित्र की जब पूर्णता हो जाएगी तभी केवल ज्ञान होगा। तो ज्ञान कभी ऐसे नहीं बढ़ता कि धीरे 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 ज्ञान बढ़े, और अब एक शास्त्र का ज्ञान और कर लिया, अब दो शास्त्रों कर लिया, अब तीन शास्त्र का ज्ञान कर लिया, तो हम केवल ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। जैसे ही सम्यक चारित्र की पूर्णता होती है, केवल ज्ञान अगले क्षण सहज में ही प्रकट होता है। तो ज्ञान का भी कारण, यहाँ सम्यक ज्ञान का कारण क्या हो गया? सम्यक दर्शन। सम्यक साथ है ज्ञान हो, आगे आएगा, तीसरी ढाल में आएगा, चौथी में आएगा। सम्यक साथ है ज्ञान, चौथी ढाल में आएगा। ये लाइन बता रहा हूँ मैं तो केवल कि सम्यसन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। और यहाँ क्या बताया? मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान वो सब मिथ्या ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान वो सब सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के जो साथ जो ज्ञान वो नहीं, सम्यक चारित्र के साथ, सम्यक चारित्र की पूर्णता के साथ जो ज्ञान होता है उसका नाम केवल ज्ञान। इसलिए ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र। समझ में आई साहब? दर्शन होगा तो अपने आप ही ज्ञान, अपने आप ही जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान के बिना तो वो आता है ना, नवग्रह से भी वो कौन सा चंदा है? हाँ, ज्ञान बिना कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति ते श्रेष्ठ रहे। हाँ, मुनिव्रत धार, मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रहवे उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। बहुत बारीक छंद है ये, बहुत गंभीर छंद है ये।
कि मुनिव्रत भी तूने धारण कर लिए, महाव्रत धारण कर लिए, मुनि दशा धारण कर ली, कितनी बार? अनंत बार। और उसके फल से तूने कैसी देवगति प्राप्त की? हेमेंद्र वाली, नवग्रहवेग की, क्योंकि ग्रहवेग में दिगंबर मुनिराज का ही जीव जा सकता है, चाहे वो द्रव्यलिंगी हो। तो वहां तक की पदवी तुमने प्राप्त कर ली। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवेग उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इतने ऊंचे स्वर्ग में पहुंच गया, वहां भी सुख नहीं है। अरे स्वर्ग में सुख नहीं है, सुख तो आत्मज्ञान में है, आत्मसंधान में है, आत्मानुभूति में है। स्वर्ग में जो सुख है वो तो इंद्रिय सुख है, यहाँ जैसे ही सुख है वो तो, वहाँ कोई स्पेशल सुख नहीं है। जिसको हम सुखावास को सुख मान के बैठे हैं वैसा ही सुख है वहाँ। आत्मज्ञान नहीं तो मतलब चारित्र की कमी है वहाँ पर। चारित्र की कमी होने से आत्मज्ञान होने के बाद भी उसमें लीनता नहीं हो पाती। चारित्र की कमी से क्या होता है? चारित्र की कमी से ये होता है कि आत्मा का ध्यान लंबे समय तक नहीं कर पाता है, बार बार नहीं कर पाता है। आत्मज्ञान नहीं है तो चारित्र की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, मतलब ये है चारित्र की कमी से आत्मा में लंबे समय तक रमणता नहीं होती। समय सन प्रकट हो गया तो आत्मज्ञान तो हो गया, आत्मज्ञान मतलब आत्मानुभूति हो गई तो आत्मध्यान भी हो गया। लेकिन अब आत्मध्यान चलना भी चाहिए ना, होना अलग बात है और चलना अलग बात है। वहाँ पर देव गति में और नरक गति में दो गतियाँ ऐसी हैं जहाँ चौथे गुणस्थान से ऊपर जीव नहीं बढ़ सकता, अनुव्रत धारण नहीं कर सकता, चाहे सर्वार सिद्धि के हेमेंद्री क्यों ना हो, बिल्कुल चौथे गुणस्थान में रहते हैं। अव्रत संबंधित वहाँ व्रत धारण नहीं कर सकता, क्योंकि उनके शरीर में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो किसी चीज़ का त्याग कर दें। वो जो जैसा शरीर से जो होना है ना वो जबकि कुछ हो ही नहीं रहा है। देखा जाए तो 33 सागर की आयु वाले के 33,000 वर्ष में भूख लगती है एक बार। क्या था? 33,000 वर्ष में एक बार भूख लगती है, और उसमें भी गले से अमृत झड़ जाता है और भूख मिट गई। कुछ नहीं करना, कुछ जुटाना नहीं है कोई सामान। हमें तो कितना तामझाम लगाना पड़ता है भूख मिटाने के लिए हैं? उस जीव के भी अणुव्रत भी नहीं हो सकते, क्योंकि 33,000 सागर के बाद जो समय आएगा उसको वो टाल नहीं सकता, उसमें वो ऐसी निर्जरा नहीं कर सकता। इसलिए अणुव्रत धारण तो कर नहीं सकता, महाव्रत की तो बात ही कहाँ है फिर। ऐसा आता है जिनवाणी में। वही तो नहीं कर सकते हैं। क्या? भूख प्यास तो काम नहीं था, आत्मा में लीन ही रह जाए। आत्मा में लीन नहीं रह सकते तो आत्मा की चर्चा में रहते हैं। सर्वार सिद्धि के देव इतने धर्मी होते हैं, इतने धार्मिक होते हैं कि वो आत्मा की चर्चा में ही निरंतर रहते हैं, और निश्चित रूप से अगले भव में आकर के वो मुनि पद धारण करके मोक्ष जाते हैं। वहाँ बैठे बैठे भी वो मुनि बनने की भावना बातें रहती हैं। इसलिए तो भावना भवनाशनी कही है। लेकिन भावना किसकी होगी? जिसकी मान्यता सही होगी उसी की भावना काम करेगी। तो पहले मान्यता सुधारनी है, लेकिन मान्यता सुधारने के लिए भावना निरंतर रहनी चाहिए। यही तो है, अपन मंदिर आ रहे हैं तो हमें मोक्ष की भावना है कि नहीं? हमें स्वयं भगवान बनने की भावना है कि नहीं? तब हम उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए निर्जरा जो होती है वो उसके चौथे गुणस्थान के अनुकूल ही निर्जरा है। देवगति के जीव के जो सम्यक जीव उसकी बात है, मिथ्याष्टि के तो अकाम निर्जरा है, उसको तो सच्ची निर्जरा है ही नहीं। देवगति में हो चाहे किसी गति में हो, और जो सम्यक दृष्टि जीव है वो देव और नरक का जीव सच्ची निर्जरा करता है, लेकिन चौथे स्थान के अनुकूल होती है, इससे ऊपर की नहीं होती। इसलिए उसकी निर्जरा कम होती है, क्योंकि उसके आत्मानुभूति का समय भी बहुत कम है, आत्म ध्यान का समय भी बहुत कम है। ऐसा तो ये देवगति की स्थिति हो गई। और मनुष्य गति में, तिरंच गति में अणुव्रत तक हो सकते हैं, और मनुष्य गति में मुनिव्रत तक हो सकते हैं। लेकिन किसके साथ? आत्मज्ञान के साथ। क्योंकि आत्मज्ञान के साथ होगी अणुव्रत महाव्रत
तो ही वो निर्जरा के में कार्यकारी हैं, अन्यथा उनके भी केवल अकाम निर्जरा ही होता है। ऐसा निर्जरा का स्वरूप है। समझ में आई ना? और ज्ञान समझ में आ गया कि उस चारित्र के साथ वो लीनता है, उसी का नाम चारित्र है। जितनी लीनता बढ़ती है, जितना लीनता कहिए आत्म ध्यान की जितना बढ़ता जाता है, उतनी निर्जरा बढ़ती जाती है। और जब वो चारित्र की पूर्णता हो जाती है, वीतरकता की पूर्णता हो जाती है, लीनता की पूर्णता हो जाती है, तो सम्यक चारित्र की पूर्णता होते ही, यथाख्यात चारित्र होते ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ज्ञान के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना है। क्या था? असल पुरुषार्थ तो अपने आत्म ध्यान के लिए ही करना है, अपने स्वरूप में रमणता के लिए ही करना है। और जिनके अनुभूति प्रकट नहीं हुई है, समय से प्रकट नहीं हुआ है, उनको अपनी मान्यता सुधार करके अपनी अनुभूति के लिए प्रयास करना है। सच्चे सुख का एक बार स्वाद आ जाए। क्या कहा कि सिद्ध भगवान का, अनंत भगवान का जो सुख है वो क्यों लीन है अपने में? क्यों नहीं देख रहे बाहर की तरफ? और बाहर की तरफ देखते हुए भी नहीं देख रहे, क्योंकि उन्हें आत्मा के अनंत निराकुल सुख का आनंद निरंतर आ रहा है और उस ध्यान से वो बाहर नहीं निकलते। सिद्ध भगवान तो निकलते नहीं, अनंत भगवान भी नहीं निकलते, लेकिन जो आनंद उनके है वही आनंद एक चौथे गुणस्थान प्रति सम्यक दृष्टि के है। तो भाई कहाँ उनका अनंत आनंद और कहाँ इनका क्षणिक आनंद? कि भले ही क्षणिक है लेकिन उसकी जाति एक है, टाइप एक है। समझे? सात्विक मिराज है, हाँ। आठवीं गुणस्थानवर्ती मिराज है, उन दोनों की आत्मा पांचवें गुणस्थानवर्ती श्रावक नहीं, सातवीं गुणस्थानवर्ती जो आठवीं गुणस्थानवर्ती मिराज है, हाँ, उनकी आत्मा में मुझे तो बराबर बराबर होती होगी, बराबर होती है, लेकिन तो सब आठवें में असंख्यात गुणी निर्धर हाँ, बढ़ती हाँ फर्क है उसमें फर्क है। उसमें फर्क इसलिए है कि सातवां गुणस्थान का जो समय है वो अंतर्मूर्त का तो है, लेकिन वो छठे गुणस्थान की ओर ले जाने वाला है। तो उसमें इतनी उत्कृष्ट रमणता नहीं होती जितनी उत्कृष्ट रमणता आठवें में होती है। देखो, निर्जरा का संबंध सीधे सीधे आत्मा में लीनता से, रमणता से। वहाँ रमणता तीव्र है आठवें गुणस्थान में, 90 में और ज़्यादा रमणता लीनता मानी जाएगी, 10 में और ज़्यादा लीनता मानी जाएगी, और ज़्यादा आनंद, आत्मा का आनंद बढ़ रहा है। उसका एक कारण और भी है ना, है? हाँ, नहीं, वो तो शपक श्रेणी में जाएगा केवल। शपक श्रेणी उपसम श्रेणी में ही जाएगा 8वें में, नहीं तो छठे गुणस्थान में आएगा जी। हाँ, अब 5वें पंचम काल में है, 7वां गुणस्थान तो होता है मुनिराज के, लेकिन उसके बाद कहाँ जाते हैं? वो छठे में आ जाते हैं, क्योंकि पंचम काल में शपक श्रेणी नहीं हो सकती। इस कारण से वो आगे के गुणस्थान में नहीं बढ़ सकते, जाएंगे ही नहीं। हाँ, और चौथे काल में कई बार उपसम श्रेणी हो जाती है। शपक श्रेणी तो एक बार ही होती है। शपक, ऐसा आया शास्त्रों में, शपक श्रेणी तो एक बार होती है, क्योंकि उसके बाद तो लौटने का काम ही नहीं है ना, सीधे अनंत बनेंगे। लेकिन उपसम श्रेणी हो जाती है और आगे गुणस्थानों में बढ़ जाते हैं, निर्जरा भी तीव्र हो जाती है, आत्मा का आनंद भी बढ़ जाता है, लेकिन उपसम श्रेणी की वजह से वो वापस लौट आते हैं, फिर अपने परिणाम संभाल लेते हैं, फिर वापस प्रयास करते हैं। 11वें से लौटना नियम से होता है। 11वें में उपसम श्रेणी मतलब 11वें में जाना। जब 8वें गुणस्थान से चढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ से 2 रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि 10वें तक पहुँच गए, 10वें तक तो सब बराबर रास्ता है, और फिर 2 रास्ते हैं, 11वां या 12वां, बोलो किधर जाना है, ऐसा नहीं है। उपसम श्रेणी यहाँ से शुरू हो रही है 8वें गुणस्थान से, और छोटे शपक श्रेणी भी 8वें गुणस्थान से। शपक श्रेणी वाला जीव शपक श्रेणी में चलेगा, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, और उपसम श्रेणी वाला क्षय करता जाएगा, क्योंकि शपक श्रेणी में कर्मों का क्षय होता जाएगा। नहीं, शायक श्रद्धानी की भी उपसम श्रेणी हो जाती है। हाँ, उपसम श्रेणी तो हो जाती है, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा उसको। उपसम श्रेणी जिसको होगी उससे अनंत दशा नहीं होगी, जिसकी छपक श्रेणी होगी उसके अनंत दशा होगी। तो जो उपसम श्रेणी में चढ़ेंगे, 8वें से उपसम श्रेणी का निर्धारण है,
अब इसको उनको खुद को भी पता नहीं होता कि मैं उपसम श्रेणी में हूँ, छपक श्रेणी में हूँ। उनका तो प्रसार चल रहा है अनंत बनने का, लेकिन अगर कर्म दब गए उसे उपसम श्रेणी कहते हैं, और कर्म का नाश हो गया तो उसे छपक श्रेणी बोलते हैं। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि सब सात्विक स्थान में भी आत्मानुभूति है। आपके साथ क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं। आदि से पूछ रहे हैं कि सात्विक स्थान में भी आत्मानुभूति है और आठवें स्थान में भी आत्मानुभूति है, तो फिर निर्जरा में अंतर क्यों? वहाँ आठवें में निर्जरा ज़्यादा क्यों है और सातवें में उसके मुकाबले निर्जरा कम क्यों है? वहाँ पूर्व परिणाम हो रहे हैं ना, अपूर्व शब्द दे दिया, पर परिणाम से ज़्यादा मतलब ये है, वो तो है ही, खैर अपूर्व परिणाम है, अपूर्व अनिवृत्ति, ये सब परिणामों के नाम हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि वहाँ लीनता ज़्यादा है, रमणता ज़्यादा है। दूसरा क्या है वहाँ हैं? सुनो शुद्धता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही शुद्धता? क्योंकि वहाँ कर्मों का, कषायों का नाश होता जा रहा है। सातवें स्थान में जो कषाय का नाश नहीं था वो आठवें स्थान में हुआ, 8वें से 9वें में बढ़े तो और कषायों का नाश हुआ, 10वें स्थान में पहुँचे तो 3 कषायों का नाश हो गया, 1 रह गई मात्र। नहीं सुनो भैया, लोभ संजुलन तो है ही, 7वें में 4 संजुलन है। कौन कौन सी? क्रोधमान माया लोभ। अब 8वें में 9वें में बढ़ते गए, उसमें भी कई भेद हैं, 8वें 9वें में भी बढ़ते जा रहे हैं। 10वें में पहुंच गए, चाहे उपसम श्रेणी वाले हों और चाहे छपक श्रेणी वाले हों, उनके मात्र संजुलन लोभ शेष रह जाती है बस, और सारी कषाएं नष्ट हो चुकी हैं छपक श्रेणी वाले के हैं। में तो तीव्र होती है लोग संजुलन। नहीं, तीव्र क्यों होगी? तीव्रता तो छठे में आएगी, वहाँ तो मंदता है। 7वें में तो मंदता ही रही, आत्मानुभूति समय में कषाय कहाँ होगी? और मंदता क्या, कषाय भाव ही नहीं है कुछ, वो तो अबुद्ध, जो सात्विक स्थान में जो कषाय है मंद भी नहीं है, बल्कि अबुद्धि पूर्वक है बस। बुद्धिपूर्वक तो कषाय है ही नहीं, वहाँ तो आत्मानुभूति का भाव है, वहाँ तो आत्मलीनता चल रही है। छठे स्थान में उपयोग बाहर में आता है, तो वहाँ कषाय तीव्र, वहाँ भी कषाय तीव्र नहीं होती, वहाँ मंद होती है। कभी संजुलन कषाय तीव्र भी हो जाए तो वो नुकसान नहीं करती, क्योंकि संजुलन ही है ना। उससे नीचे वाली कषाय जब प्रकट हो जाए तो गुणस्थान गिरता है मुनिराज का, नहीं तो गुणस्थान भी नहीं गिरेगा। और संजुलन कषाय के अनुरूप जो तीव्रता मंदता होती है वो छठे स्थान में चलती है। सात्विक स्थान में ना तो कषाय की तीव्रता है ना मंदता है, क्योंकि कषाय वहाँ पर अबुद्धिपूर्वक है। सत्ता में तो मौजूद है लेकिन परिणामों में नहीं है ना, समझ रहे? अब परिणामों में तो 7वें भी नहीं है, 8वें भी नहीं है, 9वें, इसलिए तो प्रश्न बन रहा है इसका कि परिणाम तो सारे ही आत्मानुभूति के चल रहे हैं, शुद्ध भाव के चल रहे हैं, फिर निर्जरा कैसे बढ़ रही है? वो ऐसे बढ़ रही है क्योंकि अंतरंग में कषायों का भी नाश होता जा रहा है, शुद्धि की यानी वितरकता की वृद्धि बढ़ती जा रही है, और आत्मलीनता में तीव्रता आती जा रही है, निराकुल सुख बढ़ता जा रहा है। इस तरह से पिछले गुणस्थान से अगले गुणस्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा चलती है, और सब सहज चलती है। वैसे सारी निर्जरा सहज चलती है, एक अकाम निर्जरा है जो हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है। असली निर्जरा तो सहज ही चलती है ना। तो अच्छा वर्णन, अच्छा विश्लेषण करा लिया तुमने, समझ में आ गई ना। तो ज्ञान की प्रकृति क्या है और निर्जरा की प्रकृति क्या है? निर्जरा की प्रकृति तो चारित्र का भेद है, निर्जरा किसका भेद है? सम्यक चारित्र का भेद है। और यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान है तो ज्ञान गुण अलग और उसका विकास हो रहा है, लेकिन उसका विकास क्षयोपशम से ज़्यादा नहीं होता है। 2-4 शास्त्र और पढ़ लिए, 2-4 किताबें और पढ़ ली, कोई से भी किसी भी तरह का ज्ञान कर लिया तो क्षयोपशम ज्ञान ही बढ़ेगा, उससे केवल ज्ञान की ओर नहीं बढ़ेगा। हाँ, सम्यक ज्ञान प्रकट होने से केवल ज्ञान की ओर बढ़ता है। क्या समझे? सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान कब प्रकट हुआ? और समय संग साथ ही हो गया, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब केवल ज्ञान की ओर कैसे बढ़ेगा सम्यक ज्ञान? वो ज्ञान नहीं बढ़ेगा, वो चारित्र बढ़ेगा ना, वितरकता बढ़ेगी ना। तो जैसे जैसे वितरकता बढ़ेगी ज्ञान तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे वितरकता पूरी होगी, जैसे चारित्र पूर्ण होगा, ज्ञान अपने आप ही केवल ज्ञान में बदल जाएगा, ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा स्वरूप है।
एक बार भावार्थ पढ़ेंगे, पढ़ो मनन। निर्जरा तत्व की भूल, समय है ना? हाँ हाँ पढ़ो। आत्मा में आंशिक आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि होना, बिल्कुल धीरे धीरे समझ के पढ़ा करो, भागो नहीं। हाँ उसे संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है। वह निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है। ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है। वह तप है। तप दो प्रकार का है, बाल तप, सम्यक तप। अज्ञान दशा में जो तप किया जाता है वह बाल तप है। उससे कभी सच्ची निर्जरा नहीं होती, किंतु आत्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ अशुभ इच्छा का भाव होता है वह सच्ची निर्जरा है, सम्यक तत्व है, सम्यक तप है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता। अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है। शुभाशुभ इच्छा तथा पांच इंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकता। यह निर्जरा तत्व की विपरीत शक्ति। देखो निर्जरा का जो स्वरूप अपन ने चर्चा कर ली, वो इसमें वही बात आ गई और इसकी चर्चा अपन कर चुके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन इसके शब्दों के हिसाब से सब चलेंगे कि दो प्रकार के तप बताए, बाल तप, सम्यक तप। इसकी अपन चर्चा कर ली। अज्ञान के साथ जो तप होता है वो बाल तप है, और सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक श्रद्धान के साथ जो तप होता है वो सम्यक तप है, और इसी को अपन ने सम्यक चारित्र कहा था। ठीक है। और निर्जरा किसे कहते हैं कि आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्षों से अपेक्षा से कहा है। क्या कहा? आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि। अब आंशिक शुद्धि क्यों कहा? जब तक पूर्ण शुद्धि नहीं होगी तब तक आंशिक शुद्धि कहलाती है। पहली बात तो ये है। क्या? जब तक पूर्ण शुद्धि कब होगी? मोक्ष दशा में। केवल ज्ञान प्रकट होने पे कह सकते हैं, कोई बात नहीं, घातीय कर्म नष्ट हो जाएंगे तभी पूर्ण शुद्धि कही जाती है। तो मोक्ष दशा प्रकट होने पर पूर्ण शुद्धि है, और ये कौन सी दशा चल रही है? निर्जरा की, यानी मोक्ष मार्ग की दशा है। यहाँ पर शुद्धि आंशिक शुद्धि शब्द कह दिया क्योंकि वो पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है इस अपेक्षा से। अब आंशिक शुद्धि में कई भेद हैं। अभी जो गुरुस्थानों की बात अपन कर रहे थे ना, या अपन अवृत सम्यक दृष्टि की, देश व्रत की, महाव्रती की जो अपन बात करते हैं, ये आंशिक शुद्धि के भेद हैं। आंशिक शुद्धि तो वहीं प्रकट हो गई जहाँ पर सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, जहाँ पर श्रद्धा सम्यक हो गई, आत्मानुभूति हुई, वहीं पर आंशिक शुद्धि प्रकट हो गई। अब वो आंशिक शुद्धि बढ़ेगी। कैसे? जैसे जैसे आत्मानुभूति, आत्मध्यान बढ़ेगा वैसे। इसलिए आंशिक शुद्धि में वृद्धि, इसका नाम निर्जरा। अब यह तो इन्हीं का कर्मों का खिरना निर्जरा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की अपेक्षा से बात चल रही है, ये निश्चय निर्जरा की बात चल रही है, सच्ची निर्जरा की बात चल रही है। अभी व्यवहार निर्जरा की बात चलेगी तो कर्मों की बात करेंगे, क्योंकि कर्मों में हम कुछ नहीं कर सकते, और कर्म पुद्गल हैं। कर्म खिरने का काम तो स्वयं होता है। जीव का पुरुषार्थ आत्मानुभूति में होता है, आत्मध्यान में होता है, कर्मों में नहीं होता है। लेकिन समझाने के लिए कर्म की अपेक्षा से बात करी जाती है। जिनवाणी में जो नए जीव होते हैं, जो समझना चाहते हैं जिनवाणी को, उनके लिए कर्मों की अपेक्षा से बात करते हैं, जो कर्मों की अपेक्षा जल्दी समझ में आती है बात। फिर असल बात यह है कि वास्तव में आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि होना, इसका नाम निर्जरा। दूसरा क्या लिखा? दूसरी बात क्या लिखी? अशुद्धि की हानि होना। अभी कहने की जरूरत क्या थी, लेकिन जरूरत है ये समझने के लिए कि अशुद्धि भी उसी प्रकार से तारतम्यता लिए हुए है, वैसे वैसे अशुद्धि भी कम होगी। हाँ, और अशुद्धि क्या है? वो जो मैंने शब्द दिया ना अभी, कषाय, वही तो शुद्धि है। जो विकारी परिणाम, वही तो शुद्धि है, जो शुभाशुभ भाव के रूप में प्रकट हो रहे थे। अब जैसे जैसे वृद्धि हो रही, आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होती जा रही है, निर्जरा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कषाय भावों का अंदर से नाश होता जा रहा है। तो निर्जरा में नाश को लेना है, दबने को नहीं लेना है। कषाय दबती नहीं है, कल बात करी थी ना, कषाय दबना
तो उदय में आ जाती है। अपन अकाम निद्रा में दबाते हैं और इस निद्रा में नाश होता है। तो अंतरंग में वास्तव में शुद्धि की वृद्धि हो रही है, अंतरंग में वास्तव में अशुद्धि की हानि हो रही है। इसका नाम निद्रा। ठीक है, दोनों तरह से कह दिया। उसे संवर पूर्वक क्यों कहा? संवर नाम किसका? कल बताया था। नहीं, फिर वही बात, कर्मों के पीछे से बात नहीं करनी है अब, वो तो अपन बच्चों को पढ़ाते हैं ना। संवर का नाम, हाँ बोलो, शुद्ध भाव की उत्पत्ति, यानी सम्यक दर्शन का नाम संवर। सम्यक दर्शन का प्रकट होना, इसका नाम संवर। इसलिए संवर पूर्वक निद्रा कहा, क्योंकि अकाम निद्रा संवर पूर्वक नहीं है ना। क्योंकि ये बात, अकाम निद्रा जो होती है, अज्ञान दशा की जो निद्रा होती है, जो बाल तब जो आएगा ना शब्द आगे, वो संवर पूर्वक नहीं है, क्योंकि वहाँ सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वहाँ सच्चा ज्ञान आत्मानुभूति नहीं हुई है। तो संवर पूर्वक निद्रा जो है वही वास्तव में सच्ची निद्रा है। वह निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है। दोनों बातें एक ही हैं वैसे समझाने के लिए और स्पष्ट कर रहे हैं। ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है, वह तप है। क्या शब्द दिया, कितना बढ़िया शब्द दिया है। कौन सा स्वरूप है हमारा? ज्ञानानंद। ज्ञान स्वरूप कहो और आनंद स्वरूप कहो एक ही बात है, और ज्ञानानंद कहो तब भी एक ही बात है। ज्ञान के साथ में आनंद मिला हुआ है, दोनों अलग अलग गुण हैं, लेकिन ज्ञान और आनंद आत्मा में ही होते हैं, पुद्गल में नहीं होते, शरीर में नहीं होते। ना तो ज्ञान शरीर में है ना आत्मा आनंद शरीर में है, दोनों ही गुण आत्मा के गुण हैं, इसलिए ज्ञानानंद कह देते हैं। और एक शब्द सुनो आपने, सच्चिदानंद है ना। सत माने उत्पाद व ध्रुव युक्त सत है। उसके साथ में चित्त माने चैतन्य, तो चैतन्य में ज्ञान दर्शन आ गया और आनंद में सुख आ गया। उसको इसके लिए टोडरमल जी ने क्या शब्द प्रयोग किया था, ध्यान है? उसमें अनंत भगवान के स्वरूप में निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं, ऐसा आया था। अनंत भगवान निरंतर निराकुल परमानंद का सुख अनुभव करते हैं। निराकुल परमानंद का अनुभव हमेशा ही करते हैं। किस प्रकार में समझाया था, ध्यान नहीं आ रहा होगा आपको। ये समझाया था अनंत चतुष्टय के प्रकरण में। अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय है क्या नहीं? तो सिद्ध भगवान के भी है क्या नहीं? नहीं है। अरे सिद्ध भगवान अनंत चतुष्टय नहीं होते हैं? वो है चतुष्टय है, आठों ही गुण है, चार। अरे भैया ऐसी गलती मत करना। नहीं हैं? उनके भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जो एक बार प्रकट हो जाता है वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। तो उसमें अनंत सुख को समझाया था पंडित जी ने। तो अनंत सुख को समझाने में लिखा था कि अनंत सुख के द्वारा वो निराकुल परमानंद का अनुभवन करते हैं निरंतर। किसकी बात है? अनंत भगवान की। इसलिए अनंत बनना है क्योंकि वह निराकुल परमानंद का सुख है। ठीक है ना? हैं? आकुलता रहित। क्या कहा? ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है। इच्छा के भी दो भेद कर दिए, ये अच्छा रहा समझाने के लिए। इच्छा दो प्रकार की, शुभ इच्छा या अशुभ इच्छा। इसलिए अपन जो शब्द दे देते हैं राग राग राग, राग और द्वेष ये भी इच्छाओं में बढ़ जाएगा। किसी के प्रति राग है तो उसको पाने की इच्छा चलती रहती है, करने की इच्छा चलती रहती है। द्वेष है तो दूर करने की इच्छा चलती रहती है। इसलिए शुभ इच्छा भी है और अशुभ इच्छा भी है। इसी प्रकार से राग के भी दो भेद कर दिए ना, शुभ राग भी है, अशुभ राग भी है। घर गृहस्थी, दुकानदारी, ऑफिस का जो राग है वो अशुभ राग, और धर्म के प्रति जो राग है वो शुभ राग। तो दोनों ही इच्छाएं निर्जरा की विरोधी हैं। अभी इच्छा, शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होकर के कब होगा? ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से। स्थिर शब्द जो दिया ना वो लीनता को बताता है। स्थिर शब्द लीनता को बताता है और अनुभवन सम्यक को बताता है। तप दो प्रकार का है, वही तप है और तप दो प्रकार का है। बाल तप सम्यक तो क्लियर कर दिया अपन ने, है ना? बहुत देर से अपन इसी पर चर्चा कर रहे थे कि देवगति में तक पहुंच जाता है बाल तप के बल पर, उसी का नाम अकाम निद्रा है ना। और सम्यक तप, सम्यसन के साथ में जो आत्मलीनता होती है उसका नाम सम्यक तप है और उसके बल पर सच्ची निद्रा होती है।
वह अज्ञान दशा में जो तप किया जाता है वह बाल तप है, उससे कभी सच्ची निद्रा नहीं होती। किंतु आत्मस्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ शुभ इच्छा का अभाव होता है वह सच्ची निद्रा है। अब जितना शब्द क्यों जोड़ा? जितना शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि अभी पूर्णता तब होगी जब मोक्ष दशा होगी, तब। उसके पहले जितनी जितनी कषाएं नष्ट होती जा रही हैं, जितनी इतनी अशुद्धि राग नष्ट होता जा रहा है, जितनी इतनी वितरकता प्रकट होती जा रही है, उतनी उतनी शुभ शुभ इच्छाओं का अभाव होता जा रहा है। तो शुभ शुभ इच्छाओं का अब मुनिराज के कोई इच्छा नहीं है, कोई लौकिक इच्छा नहीं है, उनको कोई धर्म की इच्छा नहीं है, उनके मंदिर जाने की भी इच्छा हो नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है, अपने सट आवश्यक में रहते हैं वो। गृहस्थ वाले सट आवश्यक नहीं होते ना उनके। क्यों भाई? क्योंकि उनकी उतनी शुभ शुभ इच्छाओं का नाश हो चुका है, ये है मेन कारण। क्योंकि उनके वैसी निर्जरा निरंतर चल रही है। किंतु आत्मस्वरूप में स्थिरता, सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ इच्छा का अभाव होता है वह सच्ची निद्रा है, सम्यक तप है, इसका नाम सम्यक तप है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता। क्या नहीं मानता? कि शुभाशुभ इच्छाओं से ही मुझे सुख मिलता है। ये निद्रा तत्व की भूल हो गई। अपनी शक्ति, अपनी निद्रा के लिए प्रयास नहीं करना, फिर उद्यम नहीं करना। सच्ची निद्रा के लिए उद्यम नहीं करता, प्रयास नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको सच्ची निद्रा को सच्ची निद्रा माना ही नहीं, सच्ची निद्रा को सुख का कारण माना ही नहीं। या तो धर्म के कारण को तो दुख का कारण मानते हैं, या तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। मुनिराज को कष्ट होता है। ये किसका? मुनिराज को कष्ट मानना ये कौन सी तत्व की भूल है? निद्रा तत्व की भूल हो गई ना। समर्थ निद्रा तत्व की भूल हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसमें सुख है। असल में निराकुल परमानंद सुख का अनुभवन है। अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है, पर पदार्थों में सुख मानता है। अपनी ज्ञान शक्ति में सुख है उसको नहीं मानता है। आ गई ना बात? शुभाशुभ इच्छा तथा पंचेंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकता। इसमें इच्छा को भी स्पष्ट कर दिया, और स्पष्ट कर दिया। इच्छा किसकी होती है? पांच इंद्रियों के विषयों की होती है। इसी को शुभ शुभ में बांट लेते हैं अपन, है ना। बाकी पांच इंद्रियों के विषयों की इच्छा तो अशुभ ही है, उसमें शुभ है ही नहीं कुछ। उनके विषय भोगों की जो इच्छा हम निरंतर चलती रहती है ना हमारी, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे कुछ जुटाने की हो, चाहे इकट्ठा करने की हो, सब इच्छाएं पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही आती हैं। और ये सारी इच्छाएं अशुभ इच्छाएं। राग है तो अशुभ राग है, उसमें कोई शुभ राग नहीं है। उनको हम नहीं रोकते। यह निद्रा तत्व की विपरीत श्रद्धा है। ये निद्रा तत्व की विपरीत समझ में आ गई ना। अब कल मोक्ष तत्व की भूल लेंगे प्रकरण में, समय हो गया है। फिर अज्ञान को भी समझाया है। ठीक है। पंक्ति कितनी छोटी छोटी है देखो। आज यदि पंक्ति में एक एक तत्व ले लिया, दौलत राम जी ने कैसे सार भरना। कम शब्द को कहना आसान है, पर कम शब्द में पूरी बात कहना मुश्किल है। ये गागर में सागर है साहब। ठीक है। इसमें तीन बातें हैं इसमें। दो तत्वों की भूल ले ली और अज्ञान के बारे में भी ले ली। ठीक है।